देश के प्रधानमंत्री जींद में आ रहे हैं। 17 तारीख को पीएम मोदी की बड़ी रैली है और उस रैली में जींद की बड़ी सहभागिता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य मेहमान हैं विनोद सैनी, जो कि पूर्व जिला पार्षद है और बीजेपी में पंचायती राज में प्रदेश सह संयोजक की उनके पास जिम्मेवारी है। वरिष्ठ भाजपा नेता है, उनसे हम बात करेंगे। 17 तारीख को जींद में मोदी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, क्या लगता है, क्या मिजाज है लोगों का? 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए, हाइड्रोजन ट्रेन नहीं, ये एक विकसित भारत का नया स्वरूप देने के लिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं। और यहाँ बहुत उत्साह है लोगों के अंदर कि तरह तरह की ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग संगठनों के अपने अपने जत्थे लेकर यहाँ रैली में पहुँचेंगे। और आप देख रहे हैं 5-4 दिन से लगातार शहर की सज्जा सजावट में कोई कसर नहीं है। यहाँ साफ सफाई की अलग अलग से टीम लगी हुई है। मैं देख रहा था जींद जो शहर है वो दुल्हन की तरह चमक चुका है। डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है, जगह जगह सफाई वाले अन्य और पुलिस की बड़ी भारी संख्या में पुलिस भी जो है सुरक्षा के लिए, आज से देखा जाए तो पूरी तरीके से जींद तैयार है। सुरक्षा की दृष्टि से तो एक सभी सरकार का दायित्व है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये विश्व के एक अलग से ही देश को चमकाने वाले नेता हैं। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से तो पुलिस ने बड़ी अच्छी ढंग से कार्रवाई कर रखी। अच्छा, जींद रैली की अगर मैं मौके पे जाके देखा था, बड़ा लंबा चौड़ा पंडाल लगाया हुआ है, अलग अलग से बैठने की सीटिंग है, कई सांसद है, कई मंत्री है और ऐसे ही कोई सामाजिक संस्थाएं हैं या अलग अलग समाज के प्रधान है, वरिष्ठगण, अलग अलग जगह से अलग अलग खाने में महिलाओं को अलग, बड़ा एक अच्छा सुंदर तरीके का कहीं ना कहीं बैठने का भी व्यवस्था की गई। देखिए, इसमें संगठन की दृष्टि से अलग अलग ड्यूटी लगाई गई हैं, जिसमें सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और महिला शक्ति का अलग से ब्लॉक बनाया गया है। वरिष्ठ सैनिकों के लिए भी अलग से ब्लॉक बनाए गए हैं। युवाओं के लिए भी, खेल खिलाड़ियों के लिए भी अलग से ब्लॉक बनाए गए हैं। एक भव्य, सुंदर और विशाल रैली का रूप देखने को मिलेगा। अच्छा, कई लाख कुर्सियां देखने को मिल रही हैं, क्या लगता है इतनी बड़ी भीड़ जींद में आ पाएगी? कितनी बड़ी ये रैली होने वाली है, किस तरीके से लोग यहाँ इतनी बड़ी भारी संख्या में, क्या दूर तक यानी स्टेज तक कह सकते हैं या पंडाल तक पहुंचने में लोगों को क्या आसानी रहेगी? देखिए, यहाँ संगठन की दृष्टि से और सरकार ने भी एक एक बिंदु पर सरकार की नज़र है। जहाँ से रैली में घर से आदमी चलेगा और रैली स्थल तक उसको कोई असुविधा के कारण नहीं मिलेगा। वो साइकिल भी लेकर आएगा तो उसका साइकिल भी सुरक्षित जगह पर पार्किंग में खड़ा मिलेगा। और ऐसी कोई भी वो नहीं मिलेगी कि जिससे उसको परेशानी हो। कई जगह लगता है कि मोदी की रैली है भाई, दूर दूर तक जाम लगा मिलेगा, जाएं कि नहीं जाएं, रास्ते में फंस जाएं, लोगों को बड़ा संशय रहता है क्योंकि जींद लोगों को लगता है कि छोटा सा एरिया, इतने एरिया में इतनी हजारों की संख्या में गाड़ी आएंगी, जाम हो जाएगा। तो लगता है कि प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत लोगों को नहीं होगी। इसमें प्रशासन भी लगा हुआ है और संगठन भी साथ में लगा हुआ है पार्टी का। तो ऐसी कोई असुविधा देखने को नहीं मिलेगी। अलग अलग ब्लॉक बनाए जाए गए हैं पार्किंग के। पार्किंग व्यवस्था बड़ी अच्छी ढंग से बनाई गई है। उसमें ऐसा कोई असुविधा का केंद्र नहीं मिलेगा। अच्छा विनोद, आप भी जींद जिले से आते हो, आपका गांव भी बिल्कुल जींद से सटा हुआ है, जहाँ रैली स्थल है वहाँ से आपका घर भी मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। तो लगता है कि लोग पैदल भी आएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से तो आएंगे, क्या इसमें लोग लोकल जो लोग हैं वो पैदल चलकर आ सकते हैं, जत्थे आएंगे इस प्रकार के? हमारे आसपास के गांव से जिस तरह अबतपुर है, निर्जन है, खोखरी है, मनोरपुर है, लखीमीरवाड़ा है और पेंडू पिंडारा है, ऐसे
सभी गांव से अलग अलग जत्थे आएंगे, पैदल मार्च करके आएंगे, कुछ लोग साइकिल पर भी आएंगे और इलेक्ट्रिक अपना रिक्शा, ई रिक्शा के माध्यम से भी जो बुजुर्ग हैं वो ई रिक्शा के माध्यम से भी अलग अलग जत्थों में आएंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे मोदी की रैली में, तो किस तरीके का रूप देखने को मिलेगा? क्या हरियाणवी जो सभ्यता है उस रैली में देखने को मिलेगी? हरियाणवी सभ्यता इसमें जो गांव की अपने महिलाएं हैं वो अलग से ही दामनों का अलग अलग हरियाणवी संस्कृति का अलग से नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मोदी की जींद में रैली है और जींद का भी पूरा जोर लग रहा होगा, तो विनोद से हम जानेंगे जींद का कितना जोर लग रहा है और इस जोर में कितने के लोग जो है जींद के शामिल होंगे। जींद के सभी सभी समाजों के और सभी संगठनों के लोग अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग धर्मशालाओं में अलग मीटिंग ले रहे हैं और सभी यहाँ अलग ही जींद की अलग ही भीड़ देखने को मिलेगी। जींद एक ऐतिहासिक होने जा रहा है, इसके स्वरूप लोगों में बहुत भारी उत्साह। अच्छा, नु कई लोग नु ब्याह भर का काम हो रहा है मोदी के यहाँ, नु बता दो कड़ी तो लाडू उतरन लग रहे हैं, कड़ी जलेबी का प्रोग्राम है, कड़ी कुछ है। आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें तो ब्याह से तो ये तो बहुत बड़ा उत्साह है। ब्याह में तो कुछ ही लोग आते हैं, इसमें तो बाहर के से लोग आते हैं और गांव के आसपास के गांव के लोग भी रात में भी जल देखने को मिलती है यहाँ सुंदरता की अलग से ही। जिस तरह रानी तालाब रेलवे स्टेशन इतना सुंदर और भव्य बनाया गया है, आप देखकर चकित रह जाएंगे। तो ये थे विनोद सैनी जो कि पंचायती राज के 6 संयोजक हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो रैली है पीएम मोदी की, ये अपने आप में एक इतिहास बनाने वाली है। और जींद की बात करें तो जींद पूरी तरीके से चमक रहा है। इस समय लोग रात को सेल्फियाँ ले रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बात है, चाहे रानी तालाब की बात है, या अन्य जो सेल्फी पॉइंट जींद में बन चुके हैं। और आज जींद न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में जब से मोदी का दौरा प्रस्तावित हुआ है तब से आज लोग सर्च कर रहे हैं और आज गूगल पर सर्चिंग में जींद आ रहा है। तो लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।